कादिर मंसूर साहब, आप उन रहनुमाओं में से हैं और पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में से हैं कि जो आउट ऑफ द ब्लू भी बात कर लेते हैं। खैर, अब तो बाकायदा तौर पे कह दिया गया कि पार्टी का जो बयान है वो जो पार्टी की जो इतलात की जिनके पास जिम्मेदारी है वो ही देंगे। क्या आप समझते हैं कि नविश्ता दीवार लिखा जा चुका है? हालात इतने संगीन हैं, कोई एमरजेंसी या किसी बड़े आईनी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल जो अदारा है फिच, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसकी तस्दीक खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी है। बिल्कुल। और ये कहा कि 8-10 दिन जो ना बड़े अहम हैं। जी। और कुछ भी हो सकता है, जो पीटीआई करेगी हम भी अपने घोड़े दौड़ाएंगे, जो भी सख्त अल्फाज उन्हें अदा किए। तो ये तो अब राजा साहब ने बड़े माशाल्लाह से गोल मोल जवाब दिए। जाहिर बात है, सियासी वर्कर है, उन्हें किसी न किसी तरीके से तो जवाब देना है। ठीक है। लेकिन ये ख्वाजा साहब की तो बिल्कुल क्लियर उसने लकीर खींच ली है उसके हवाले से। ठीक है। और बाकी जहाँ तक अगर एज ए कानून के तालिब इल्म आइन के आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बाइंडिंग है तमाम अदारों पर, इंक्लूडिंग वफाकी और सूबाई हुकूमतें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इख्तिलाफ कर सकते हैं, किया जा सकता है और हम भी करेंगे। और वहाँ में राजा साहब के साथों के जो सवाल गंदम जवाब छनने वाली बात, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक जायदाद पे आप और राजा साहब की लड़ाई हो, ठीक है, और वो सालिस वो जायदाद मुझे देते जहाँ मैंने मांगा भी नहीं हो, जहाँ मैं तलबगार भी नहीं हूँ और मैंने कोशिश भी नहीं की है। ठीक है। तो इस हवाले से ज़रूर तनकीद सुप्रीम कोर्ट पे किया जा सकते हैं और करना भी चाहिए। और इस हवाले से लेकिन अब थोड़ा सा एक मामला थोड़ा सा और एक अजीब हो जाए, सस्पेंस नहीं होता है। आज और कल जो इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हो रहा था, तो ख्याल ये किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ जाएंगी और ये कहेंगे या तो तफसीली फ़ैसला आ जाए, क्योंकि जजेस छुट्टी पे चले गए, ये 2 महीने की बात की कहानी है। और वफाकी हुकूमत का जो ना वो रिव्यू का पिटीशन है वो भी फाइल हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का नहीं अमल करेंगे, तो ये जो सूरत हाल है ये एक अजीब सस्पेंस नहीं। कादिर भाई, मैं आपको इसकी पुरस्कारियत भी क्लियर कर देता हूं। मैं आपको इसकी पुरस्कारियत भी क्लियर कर देता हूं। दूसरी लाइन में उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लॉ टीम है उसको ये हिदायत दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर किसी जगह पर आपको इबाहम नजर आ रहा है तो उसको इनलाइटन करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें और उससे गाइडलाइन ली जा सके। यानी ये मुझे 15 दिन की जो एक बाइंड दी हुई है, एक बार दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला, इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि वो माजी का रिकॉर्ड भी क्लियर करे कि ना हमने कभी तशरीह गलत की, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, जिसकी बिना पर ये सारे काम हुए। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल मेरे अपनी एक तजर्बा है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक निराला, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये थोड़ा सा पख छोड़ दिया है, आम अल्फाज में कराची की ज़बान में पख कहते हैं उसको। बिल्कुल, ये पख उन्होंने ज़रूर छोड़ दिया है, बल्कि पख हो गया। मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पख हो गया ना, ठीक है। तो ये पख जो उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये पख में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इलेक्शन में जहां धांधली का एक पाकिस्तान के आलमी सतह पे वो मेरा हल्का NA 242 हाईलाइट हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस किया, नोटिस दिए। अब नोटिस के मैं इस्लामाबाद चक्रे लगा रहा हूं, तो मैं इलेक्शन कमीशन को ये बता रहा हूं कि जनाब ये आपका RO का रिपोर्ट है, आपका DRO का रिपोर्ट है, आपका सूबाई इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है। और उन्होंने ये कहा कि कोई बैलेट बॉक्स टूटा ही नहीं है, ये वगैरह, शायद वो रिजल्ट कंपाइल करने के लिए ये सारी चीज़ें उन्हें छुपा ली है। तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं नहीं जी हमने DG लीगल को लिखा है, वो क्या जो। तो मैंने कहा जनाब आपके अपने मातहत जो सूबाई अदारे हैं उन्होंने जवाब दिए कि ऐसा कोई नुकसान हुआ ही नहीं, ना कोई बैलेट पेपर टूटा है पटा हुआ है, ना कोई बैलेट पेपर बॉक्स टूटा है। तो उसके बाद आप, लेकिन उसने कहा कि हम लीगल एक्सपर्ट, 2-4 पेशियां मुझे लीगल के चक्कर में भी उन्होंने ये लगवाया। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि शायद ये लीगल जो पख लगा ली है उसी में ये घुमाना शुरू कर देंगे कि भाई हम तो करना चाह रहे हैं, अब चूंकि लॉ डिपार्टमेंट है वो कहते हैं ये कानूनी मसाइल है, लिहाजा हम इसके ऊपर दोबारा इजलास करेंगे।